हमने कई बार कहा कि पुष्पावती तट के अंतर्गत पांडेश्वर महादेव की स्थापना प्रवास क्षेत्र में, पांडवों के प्रवास क्षेत्र में पुष्पावती तट के दक्षिण की दिशा में, भद्रावती नगर से उत्तर की दिशा में, पांडोथल से दक्षिण की ओर एक बड़ा दिव्य शिव के स्थान तो सैकड़ों हैं, लेकिन सदाशिव पांडेश्वर महादेव का लिंग पंडोकर धाम में स्थापित है। मलेच्छों के द्वारा एक काल चक्र ऐसा आया, उसमें कई तीर्थ मठ मंदिरों के खंडित होने के जिक्र मिलते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इतिहास को पढ़ते रहना चाहिए। इतिहास पढ़ने वाले लोग, इतिहास के विद्यार्थी लोग इतिहास को सजोते जरूर हैं। एक समय आया तो समय आगे पीछे रहा, स्थान थोड़ा आगे पीछे रहा, लेकिन विद्वान के साहित्य के इतिहासकारों ने कहा, ऋषियों की भी यह भाषा है, पुराण अवलोकन करने पे मिलता है कि यदि कोई मठ मंदिर खंडित हो जाता है और वो पूर्णता जीर्ण शीर्ण होकर के उसके नाम निशान मिट जाता है, इतिहास सुरक्षित रहता है जनश्रुति में, तो एक को उसके अब परिधि में कहीं भी प्राण प्रतिष्ठा विधिवत रूप से कर दी जाए तो वही मान्यता, साहित्य और देवता स्वीकार कर लेते हैं। इस स्थान पर बहुत सारे तीर्थों के निर्माण की योजना, व्यापक रूप से इस तीर्थ को बनाने की हमारी इच्छा है कि इसमें समस्त श्रद्धालु जनों को, जिनके प्रति आस्था और श्रद्धा और विश्वास है, वो सभी वो दिव्य शक्तियां जो पुराण और साहित्य से संबंध रखती हैं, जिनके लिए ऋषि महर्षियों ने इनकी महिमा गाई है, ऐसे सभी स्थानों को निर्माण, जीर्णोद्धार पंडोकर धाम में 251 मठ मंदिरों में स्थापित करने का संकल्प आप सबके सहयोग से धीरे धीरे पूर्ण किया जाएगा, जिसमें 9 देवी, 10 महाविद्याएं, भैरव और भी जो साधना योग जो देवता है, जो सहज दर्शन होते हैं, सहज इनकी कृपा हो जाती है उनके, और जो भारत वर्ष में बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए हैं, सप्तऋषि इत्यादि हमारे जीवन की रक्षा करने वाले, हमको नई दिशा देने वाले महापुरुष गुरुजनों के भी छाया चित्रों को भी प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित रूप से रखे जाएंगे, जिससे साहित्य और इतिहास सुरक्षित रहे। ऐसे कई हमारे सदगुरु हैं, ऐसे कई महापुरुष हैं जिनको समय पर याद किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे उनके चित्र हमारी आंखों से ओझल होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो चित्र हमारी आंखों में स्थापित रहे, जिनको समय पर याद कर सके। इस पर पंडोकर धाम में बड़ा कार्य चल रहा है। भविष्य में बहुत कुछ योजना है भक्तों के सहयोग से। पंडोकर धाम में 4 वर्ष से निरंतर प्रतिदिन महायज्ञ अनुष्ठान, श्री राम महायज्ञ की आहुति में ही वर्ष भर आहुति ही उसी अग्नि में स्थापित होते हुए 4 वर्ष से निरंतर यज्ञ चल रहा है। वैसे तो लोग मुहूर्त में निकालते हैं, 9 दिन का मुहूर्त, 7 दिन का मुहूर्त, लेकिन भारत का एक ऐसा स्थान मात्र पंडोकर धाम ही इकलौता है अभी तक, या तो राजा मरुत का महायज्ञ या पंडोकर धाम का महायज्ञ, जो वर्ष भर निरंतर 365 दिन यज्ञ चलता है, और वर्तमान में 4 वर्ष होने जा रही है। कोरोना काल से यह प्रारंभ हुआ और 4 वर्ष अभी तक लगातार यज्ञ क्रम में चल रहा है। और जब तक भगवत कृपा, ईश्वर कृपा, पंडों सरकार का आशीर्वाद, तब तक ये महायज्ञ राष्ट्र और जनहित में चलता रहेगा। धर्मार्थ, रक्षार्थ, संकट निवारण और साथ ही अन्नपूर्णा महाप्रसाद भी निरंतर भक्तों के सहयोग से सुबह और शाम पंक्ति यहां आप सबके माध्यम से चलाई जाती है, जिसमें दाल भात यानी चावल प्रसाद आपको सुबह के टाइम में प्राप्त होता है, और शाम की टाइम में आपको बढ़िया महाप्रसाद के साथ साथ रोटी सब्जी यानी चपाती, और साथ में कभी कभी पूड़ी सब्जी और बूंदी प्रसाद भी चलाया जाता है, जैसा भक्तों का सहयोग मिलता है। यह पंडोकर धाम का जीता जागता प्रमाण है। जब से मां अन्नपूर्णा प्रसाद चलाया गया, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को बांट दिया, फोटो खिंचवा ली, नो, क्योंकि आप फोटो खिंचवाने का काम ही नहीं, किसी से हमें कोई भीख नहीं मांगनी है।
पंडोकर धाम में जो व्यवस्था है ना, ये भक्तों के द्वारा निर्मित है, स्वतः ही चल रही है। ये हमारा ट्रस्ट यहां पर काम कर रहा है, कोई चंदा नहीं लगता। जो भक्त मिलना के नाम पे देते हैं, मिलवाने के नाम पे जो भी दक्षिणा आप दान पात्र में डालते हैं, भगवान के नाम को जो भी डालते हैं, वही आपका प्रक्षेत्र में लगाया जा रहा है। इसकी कोई चंदा नहीं किया जाता, किसी प्रकार कोई मांगना नहीं किया जाता। जो भक्त श्रद्धा से वहां काउंटर है ट्रस्ट का, उस पर देते हैं तो वहां पर जमा हो जाता है, आपको रसीद प्राप्त हो जाती है। या जो दान पात्र में डालते हैं, या जो भी टोकन के साथ में आप अपना दान दिखाते हैं, पुष्पम पत्रम, वो हमारे पंडोकर धाम परिसर में लगाया जाता है।